नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से खबर है, जहां मुर्तजाबाद इंद्रकूट सुंबल में राष्ट्रीय सम्मेलन और पीडीपी के कई कार्यकर्ता जनसभा में शामिल हुए। शामिल होने का समारोह नगर निगम अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जहांगीर अहमद डार की मौजूदगी में हुआ। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जहांगीर अहमद ने उनका पार्टी में स्वागत किया है और कहा है कि हम मिलकर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र का दौरा करने का मतलब यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखना था। उन्होंने कहा कि लोग जनसम्मेलन में शामिल हो रहे हैं क्योंकि यह क्षेत्र लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। होती है कि एक ही जगह अगर स्टे करी, तो मुझे हो गए 2008 से लेके अब तक मैं यासिर साहब के साथ रहा हूं कंटिन्यू, अभी भी उसी के साथ हूं। मेरी कोई पार्टी नहीं है, ना किसी पार्टी से मैंने ज्वाइन किया। अगर यासिर साहब ने एज अ पीसी ज्वाइन किया है तो मैंने यासिर साहब ज्वाइन किया, और आज भी अगर मैं यहाँ एज अ यासिर साहब का कोई मिशन चला रहा हूँ या इसके पीछे बस यासिर साहब का हाथ है। और यहाँ पे जितने भी मैं ग्राउंड पे जितना भी काम कर रहा हूँ वो बस अपने कयाद जो मेरी है मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। और जम्मू कश्मीर के बडगाम में कृषि विभाग ने जलवायु परिवर्तन विषय के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें निदेशक कृषि ने कृषि दौरे के लिए समूहों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा इस अवसर पर निदेशक कृषि ने कहा है कि यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बडगाम जिला है। कश्मीर संभाग से चयन किया जाता है, जहां जिले के किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय ले जाया जा रहा है। फायदा होगा, मतलब आप क्या उम्मीद ले। और जम्मू में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत का जश्न मनाया और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीत का श्रेय अरविंद केजरीवाल की कड़ी मेहनत को दिया है और कहा है कि पिछले 5 सालों में केजरीवाल ने लोगों से किए सभी वादों को पूरा किया, खेतों में क्रांति ला दी है। उन्होंने इस उपलब्धि को पंजाब के लोगों की उपलब्धि बताया और उन्हें धन्यवाद भी दिया है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं तमाम पंजाब वासियों को एक मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक हिस्ट्री बनाई और ये साबित कर दिया कि जो काम करने वाले हैं वही आगे आएंगे। वहां पर केजरीवाल साहब का जो मॉडल था दिल्ली का, वो लोगों को पसंद आया और उन्होंने उसी को चुना, जिसका आप रिजल्ट सामने देख रहे हैं कि आज 95 से भी ज्यादा सीटें आने का अंदेशा है। खबर जम्मू से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जीत के बाद जम्मू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबा चंचल ने कार्यकर्ताओं के साथ गायन शुरू किया। बीजेपी नेता जम्मू बाबा चंचल को लोकप्रिय धुनों पर नाचते और एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते हुए देखा गया, क्योंकि मतगणना के हर दौर ने पुष्टि की है कि पार्टी राज्यों में सत्ता बरकरार रखने के लिए तैयार है। हालांकि पार्टी ने पंजाब में अपनी स्थिति में सुधार नहीं किया, जहां आम आदमी पार्टी भारी अंतर से विजयी हुई। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत को बचा सकती है। पहले आपने देखा हमारे जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों ने सारा पीओके जो था वो पाकिस्तान को और चीन को दे दिया था, और कई जवानों के, हमारे बल्ट फोर्स के जवानों के जो बलिदान हैं वो हमारे नौजवानों ने बलिदान दिए हैं। ये पिछली सरकारों की देन है। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो भारत को बचा सकती है। मैं पूरे भारत के आगे जो अपील करता हूं, हमें अगर देश को बचाना है तो फिर बीजेपी को कामयाब करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है।
खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम से है। बीजेपी इकाई ने यूपी, गोवा और अन्य राज्यों में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। अली मोहम्मद के तत्वाधान में बीजेपी इकाई बडगाम ने आगा सैयद मोहसिन और समीर अहमद के साथ जिला मुख्यालय बडगाम में जश्न मनाया है। डॉक्टर अली मोहम्मद ने जीत का जश्न मनाते हुए कहा है कि आने वाले चुनावों में बीजेपी हर जगह जीतेगी। तो इसलिए देखते हैं कि जो ये जीत हुई है हमारे 4 स्टेटों में, ये डेवलपमेंट की जीत है। जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल में पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की है, उस सरकार ने जो डेवलपमेंट की है गाँव नगर नगर में, उसी की जीत है। जो गरीब परवर लोगों का ख्याल रखना, गरीब परवर लोगों के साथ मदद करना, उनके साथ चलना, ये उसी की जीत है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टेट में 4 स्टेट जीत लिए। ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाले टाइम में पूरा हिंदुस्तान हम जीत सकते। खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से है। भारतीय जनता पार्टी अखनूर के जरिए उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के अखनूर सहित अन्य क्षेत्रों में पटाखे जलाए और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई भी दी। साथ ही ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरके। जय श्री राम। जिला अखनूर की तरफ से 4 राज्यों में प्रचंड जीत को लेकर आज कार्यक्रम रखा हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिला अखनूर के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मिठाइयाँ बांटी और ढोल नगाड़ों के ऊपर डांस किया। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी का और जोगी जी का और समस्त राष्ट्र की जो टीम है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जहाँ जिस भी राज्य में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। जय हिंद, जय भारत। खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और जिला अनंतनाग ने उत्तर प्रदेश चुनाव की अग्रिम जीत का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी की अनंतनाग इकाई ने उत्तर प्रदेश चुनाव की जीत का जश्न मनाया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमने हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग में इसलिए खुशी मनाई कि ये योगी बाबा है, उसने दोबारा यूपी में जीत हासिल की। ये सब देन है जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी का देन है। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी शाना बशाना लोगों के साथ रहता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में काम किया, आज ये वही देन है, लोगों ने उसी पे वोट दिया। तो आपने उस वजह से आज हमने यहाँ पे जश्न बनाया। ये छोटा मोटा जश्न है। जब भारतीय जनता पार्टी यूटी जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएंगी तो उस वक्त बहुत बड़ा जश्न। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी महिला मोर्चा कश्मीर इकाई ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भगवा पार्टी की जीत का जश्न मनाया। कल परिणामों की पुष्टि होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने 4 राज्यों में चुनावी जीत का जश्न मनाने के लिए यहां बांदीपुरा में अपने पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। बांदीपुरा महिला मोर्चा इकाई के जिला अध्यक्ष नाहिदा कमर ने यहां पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि हम बीजेपी इकाई की जीत से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में बीजेपी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जी सर, हमने ये प्रोग्राम यहाँ इसलिए रखा था कि हमने बहुत अच्छी सीटों से हमारी जीत हासिल हुई है पूरे हिंदुस्तान में। मैं अपने देश को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इंशाल्लाह रहमान आने वाले टाइम में हम जम्मू और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनाएंगे और हमारे रविंद्र रैना जी हमारे चीफ मिनिस्टर आएंगे। और खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने उत्तर प्रदेश,
मणिपुर और गोवा में भगवा पार्टी की जीत का जश्न मनाया। परिणामों की पुष्टि के रूप में पार्टी कार्यकर्ता हंदवाड़ा में जश्न मनाते वक्त बीजेपी यूटी के प्रवक्ता अहमद मीर ने कहा है कि केवल बीजेपी वह पार्टी है जो सच्ची और राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी गरीब लोगों की पार्टी है और पार्टी हर बार जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। मैं जल्दी इजाद करो क्रास की बुतरा बीजेपी अल्लाह का शुक्र है, हम तो पहले ही यकीन से हम बैठे थे कि जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। जीत तो सच की होती है जी। और आज एक बार फिर साबित हो गया कि सच की जीत हो गई। हम सच पे थे और बाकी लोग सच पे नहीं थे, तो सच की जीत हो गई। आज हमारा जनादेश जो है सारे भारत में जो 5 स्टेटों में इलेक्शन हुआ, इसमें आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेटों में बड़ी पावरफुल तरीके से हुकूमत बनाने के अहल हो गई। और हुकूमत तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में बीजेपी के नेताओं ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता गुरदीप सिंह खालसा और उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की जीत का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हलवा भी बांटा गया। जो हमने यहाँ पे मीठा हलवा बना के जो बांटा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 4 स्टेटों में बहुमत में सरकार आई है उसकी खुशी में, और ख़ास में पूरे देशवासियों को और खुसूसी भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट के वर्कर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने मोदी साहब के नेतृत्व में उनके तरीके के अनुसार जो देशवासियों ने के लिए काम किए, तो उसका रिजल्ट पूरा देश आज देख रहा है। इसके साथ में अमित शाह जी को भी और योगी जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज विश्व किडनी दिवस है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में भी विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस दिन का ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि किडनी की समस्या से जूझ रहे लोगों की संख्या जम्मू कश्मीर में देश में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जम्मू और कश्मीर में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 10% आबादी को गुर्दे की पथरी और लगभग 70% आबादी को गुर्दे की समस्या और हर साल 40 रोगियों का गुर्दा प्रत्यारोपण पाया गया। नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने कहा है कि हर दिन हम 20 से ज़्यादा किडनी रोग देखते हैं। हमें सावधान रहना चाहिए ताकि हम ऐसी बीमारियों से छुटकारा पा सकें। आज का दिन जो है ये पूरे मुल्क में किडनी डिजीज़ के बारे में मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधर में भी ये सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड किडनी डे। और इस सिलसिले में हमने पूरे जो हमारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स एडमिट थे, अटेंडेंट्स, हमने सबको ये एक्सप्लेन किया कि किडनी के जो अमराज होते हैं ये कैसे शुरू होते हैं, क्या तदाबीर लेने हैं, पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को क्या करना है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने बहुत से स्कीम्स भी आज लॉन्च किए हैं जिनका पूरा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें गोल्डन कार्ड है, उसमें डायलिसिस फ्री है, हर एक चीज़ सहूलियत गवर्नमेंट की फ्री है। इस सिलसिले में हमने पूरे हॉस्पिटल में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। अटेंडेंट्स, पेशेंट्स को पूरे हमने समझाया कि इसकी क्या ये वजूहत हो सकते हैं और इससे क्या कैसे ठीक करना है और इसके सिलसिले में क्या इनको इक़दामात उठाने हैं। तो हमारे डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने भी पूरा इलाबोरेट किया है इस सेमिनार में कि पेशेंट्स को क्या करना है, कैसे फ़ायदा उठाना है और इस मर्ज़ से कैसे बचना है। और बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एलओसी के साथ सटे गुरेज सेक्टर में एक राहत अभियान पर निकला सेना का एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट बलिदानी हुआ है जबकि सह पायलट गंभीर रूप से जख्मी है। सैन्य प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। बीते 1 साल के दौरान प्रदेश में किसी अभियान के दौरान क्षतिग्रस्त होने वाला सेना का यह 3रा हेलीकॉप्टर है। खबर जम्मू कश्मीर के बडगाम से है। पुलवामा में मुठभेड़ के अलावा हाल ही में बडगाम जिले से लापता हुए सैनिक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में शहीद के पैतृक गांव लोकीपोरा में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि लापता होने के 3 दिन बाद खक के गाँव लाबरेन दलवेश इलाके में मृत पाए गए टीए सिपाही समीर अहमद मल्ला का शव शुक्रवार सुबह उनके पैतृक गाँव पहुंचा।
खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। सीमांत उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से सेना के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने जीएनएस को बताया कि 21 महाड़ रेजिमेंट के जवानों को लेकर सेना का एक वाहन माछिल से रास्ते से सरकुली के पास पलट गया। अधिकारी ने कहा है कि इस घटना में सेना के 5 जवान घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए 168 सैन्य अस्पताल ड्रग मुल्ला ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ही खबर है। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि एक विदेशी आतंकी सहित 3 आतंकी हजरतबल दरगाह की रक्षा कर रहे एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनने आए थे और एक संक्षिप्त गोलीबारी में एक विदेशी आतंकी मारा गया, जबकि 2 मौके से भागने में कामयाब रहे। दरअसल श्रीनगर में पिछले 6 महीने से सक्रिय एक विदेशी सहित 3 आतंकियों ने हजरतबल दरगाह पर एक गार्ड से हथियार छीनने की कोशिश की। तो 3 लोग हमारी पुलिस पार्टी इसको जो ट्रैक कर रही थी और ये इसका मकसद था जो फ्रंट रोड के गार्ड पर अटैक करके उसका रिप्लेसमेंट करना है। फिर पुलिस पार्टी देखते ही इसने फायर किया। पुलिस पार्टी जैसा आप लोग देख रहे हैं ब्लड के स्टैंड है हमारे पोस्ट बगल में। पुलिस ने रिटेलिएट किया जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। यह पिछले 6 महीना से श्रीनगर में एक्टिव था। बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कुछ आप लोग देखे होंगे न्यूयॉर्क पर अटैक करने के बाद कहा था। ये पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। 2 भागने में भाग गया ऑटो में बैठ के। सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है, लेकिन उसको भी ट्रैक कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से खबर है। बांदीपोरा अहमी शरीफ के निवासियों ने इस सड़क पर काम करने से पहले जल निकासी व्यवस्था और नवनिर्मित लिंक रोड की सुरक्षा दीवार के निर्माण की मांग की है। क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि अधिकारियों ने 1 साल पहले एक क्षेत्र की लिंक रोड का निर्माण किया था। अब ग्रामीण उचित ड्रेनेज सिस्टम और अपनी जमीन की सुरक्षा दीवार के निर्माण की मांग करते हैं। हम R&B विभाग के बांदीपोरा से इस मामले को देखने और जल निकासी व्यवस्था पर काम शुरू करने और सुरक्षा दीवार का निर्माण करने के लिए जल्द से जल्द अपील करते हैं ताकि गरीब लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं रहने वाला एम शरीफ का हूँ सर। ये जो कुनस में रोड जा रहे हैं सर, हम खस्ता हालत में 1 साल से हमें ऐसे बुक रहे सर, कोई इसमें देख रहा नहीं सर। हमने डीसी साहब को भी बताया, इससे पहले तहसीलदार को उसने वहाँ बुलाया था। उसने बोला था हम ज़रूर वहाँ सपोर्ट देंगे, दीवार दे देंगे, मगर किसी ने नहीं दिया अभी तक। कोई नहीं है। जो कोई आया अभी, जो ठेकेदार साहब अभी आ रहा है ये बोल रहा है हो जाएगा, कोई नहीं कर रहा है सर। हम पिछले साल भी एक ठेकेदार आया था, उसने इत्मीनान दिया, बोला हमने ज़रूर करेंगे ये काम, मगर नहीं हुआ। और जम्मू कश्मीर पुलिस जिला राजौरी के जरिए नौशेरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, जिसमें नौशेरा अनुमंडल की विभिन्न टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर बोलते हुए एएसपी नौशेरा अमित वर्मा और एडीसी ने कहा है कि खेल कई सामाजिक मुद्दों के खिलाफ सबसे अच्छा निवारक उपाय है और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रसारित करने और उन्हें स्वस्थ जीवन की और आकार देने का एक साधन है। उन्होंने कहा है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस का जम्मू कश्मीर में युवाओं को खेल का एक मंच प्रदान करने का एक प्रयास है और इस पहल के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर एसडीपीओ नौशेरा, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज अध्यक्ष, नगरपालिका समिति और थाना प्रभारी, साथ ही अन्य नागरिक समाज के सदस्य उपस्थित थे। देखिए, सबसे पहले मैं एडिशनल एसपी नौशेरा अमित जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा जो पुलिस और सिविक प्रोग्राम के तहत यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया और उसी तरह सिमिलर पैटर्न पे वो दूसरी जगह भी करवा रहे हैं। इससे जो भी हमारे नौजवान हैं वो खेलों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, कुरीतियाँ हैं, उनसे अपने आप को दूर रख पाएंगे। और खेल में कोई भी खेल हो, उसमें पार्टिसिपेट करने से हर आदमी मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग बनता है। और ये एक अच्छा पहल है कि हम नौशेरा के लोगों को एक खेल का मौका दे रहे हैं और जिसमें एडिशनल एसपी साहब को फिर बधाई है, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये पहल की है। बहुत ही देर से यहाँ पर एक डिमांड थी सब लोगों की, बच्चों की खास करके, कि यहाँ पर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाए। स्पोर्ट्समैन के तहत हमने पिछले दिनों यहाँ पर मैराथन का भी ऑर्गेनाइज करवाया था। तो अब पुलिस हेडक्वार्टर के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमें यहाँ नौशेरा के लिए और सुंदरबनी टाउन्स के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए फंडिंग। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीकी न्यूज़। नमस्कार।
समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसी